पितृपक्ष में न खरीदे। ये चीजें करोड़पति को भी कर देती है कंगाल। पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों को याद किया जाता है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध और दान इस अवधि में करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनको खरीदना पितृपक्ष में अच्छा नहीं माना जाता। आज हम आपको इन्हीं वस्तुओं की जानकारी अपने इस लेख में देंगे। पितृपक्ष साल 2024 में 17 दिसंबर से शुरू है। 2 अक्टूबर को समर्पित सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितृपक्ष का समापन होगा। पितृपक्ष के दौरान तिथि के अनुसार पितरों का श्राद्ध किया जाता है। साथ ही जिन पूर्वजों के मृत्यु की तिथि ज्ञात नहीं होती है उनका श्राद्ध सर्वपितृ अमावस्या के दिन किया जाता है। पितृपक्ष के दौरान हमें कुछ नियमों का पालन करने के लिए भी कहा जाता है, जैसे इस दौरान दाढ़ी बाल नहीं कटवाने चाहिए, बड़े बुजुर्गों से बहसबाजी नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही कुछ ऐसी वस्तुएं भी हैं जिनको पितृपक्ष के दौरान खरीदना सही नहीं माना जाता है। इन चीज़ों को खरीदने से पितृ नाराज होते हैं। आइए जान लेते हैं इन वस्तुओं के बारे में। नंबर 1, श्राद्ध के दौरान न खरीदे नमक। पितृपक्ष के दौरान दान का बड़ा महत्व है। इस दौरान नमक का दान भी आप कर सकते हैं, लेकिन नमक खरीदना इस समय सही नहीं माना जाता है। इसलिए श्राद्ध शुरू होने से पहले ही आपको नमक खरीद लेना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान नमक खरीदने से बीमारियां आपको घेर सकती हैं। सरसों का तेल खरीदने से शनि का प्रकोप बढ़ेगा। नंबर 2, सरसों का तेल खरीदने से बचें। अगर आप पितृपक्ष के दौरान सरसों का तेल खरीदते हैं तो पितरों के साथ ही शनिदेव भी कुपित हो जाते हैं। इसलिए गलती से भी इस दौरान सरसों का तेल न खरीदें। इसको भी पितृपक्ष शुरू होने से पहले ही खरीद कर आपको रख देना चाहिए। नंबर 3, झाड़ू खरीदने से बचें। झाड़ू का संबंध माता लक्ष्मी से है। पितृपक्ष के दौरान झाड़ू खरीदने से भी आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। खासकर आपकी आर्थिक स्थिति पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसलिए श्राद्ध के दौरान झाड़ू खरीदने की गलती न करें। नंबर 4, नए वस्त्र और आभूषण खरीदने से बचें। पितृपक्ष वह समय है जब हम अपने पितरों को याद करते हैं और सात्विक जीवन जीते हैं। इसलिए गलती से भी आपको पितृपक्ष के दौरान नए वस्त्र और आभूषण खरीदने से बचना चाहिए। इस अवधि में ज़्यादा साज सजा करने की बजाय सात्विक रहने से पितृ प्रसन्न होते हैं। नंबर 5, वाहन और भूमि भवन की न करें खरीदारी। पितृपक्ष के 15-16 दिनों में आपको वाहन और भूमि भवन खरीदने से भी बचना चाहिए। अगर गलती से आप ऐसा कर लेते हैं तो इसके गंभीर परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। इस दौरान भूमि या वाहन की खरीदारी करने से फायदे की जगह आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इन वस्तुओं के साथ ही पितृपक्ष के दौरान आपको मांस मंदिरा की खरीदारी भी नहीं करनी चाहिए और न ही इन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। इन चीज़ों का सेवन करने से आप तो कष्ट भोगते ही हैं, आपके पितरों की आत्मा भी अशांत होती है। आइए अब जानते हैं पितृपक्ष में किन चीज़ों का खरीदना होता है शुभ। नंबर 1, काले तिल। पितृपक्ष में काले तिल को बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में इन दिनों में अगर आप काले तिल खरीद कर घर लाते हैं या इसका दान करते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। नंबर 2, जौ। पितृपक्ष में जौ की खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता
धार्मिक दृष्टि से जौ को सोना माना जाता है। पितृपक्ष में न घर लाने से या दान करने से धन में वृद्धि होती है। नंबर 3, चावल। श्राद्ध क्रम में कच्चे चावल का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें चांदी के समान माना जाता है। ऐसे में चावल घर लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। नंबर 4, चमेली का तेल। शास्त्रों के मुताबिक अगर पितरों को चमेली का तेल अर्पित किया जाता है तो इससे तृप्त होते हैं। ऐसे में चमेली का तेल खरीदकर घर लाना या दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। नंबर 5, नए कपड़े। पितृपक्ष में खुद के लिए नए कपड़े खरीदना के लिए मनाही होती है। वहीं पितरों के नियमित के लिए नए कपड़ों को खरीदना शुभ माना जाता है, क्योंकि इससे पितृ तृप्त होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि इस दौरान खरीदे गए कपड़ों को ब्राह्मणों को दान कर दें, खुद इन कपड़ों को इस्तेमाल न करें। नंबर 6, सफ़ेद फूल। पितरों को खुश करने के लिए सफ़ेद फूलों का उससे किया जाता है। ऐसे में अगर पितृपक्ष के दौरान सफ़ेद फूल घर लेकर आते हैं तो पूर्वज खुश होते हैं और अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।